कई बार जब आप पीवी पॉलिश कर रहे होते हैं या पॉलिस्टर कर रहे होते हैं, तो आपको या तो आपने नया नया सीखा होता है इस वजह से, या आपको प्रॉपर उसका प्रोसेस नहीं पता है, इस वजह से कई बार वो ख़राब हो जाता है, या इपॉक्सी आप ज़्यादा डाल देते हैं तो उसमें दाना आ जाता है, पिन होल बन जाते हैं। बहुत सारे कारणों से पीवी पॉलिश ख़राब भी हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें फिर उसको उतारना पड़ता है। अब उतारने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमें सैंडिंग मशीन के जो पेपर होते हैं, पेपर की ज़रूरत होती है डिस्क की, जिससे हम वो उतारते हैं, या फिर हमें एक ज़रूरत होती है एक केमिकल की जिसको पेंट रिमूवर बोलते हैं। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें ऐसे ही पीयू थोड़ा सा पॉलिस्टर थोड़ा सा ख़राब हो गया था। एक जगह पर माई अप्लाई पर वो पेस्ट नहीं हो रहा था, वो अपनी पकड़ नहीं बना रहा था। तो मैंने उसको कैसे ठीक किया जाए वो पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप देखना चाहें तो छोटी सी वीडियो है, आप देख सकते हैं। एक सवाल ये आया कि पेंट रिमूवर, जो लोकल पेंट रिमूवर होता है, वो काम नहीं कर रहा है, वो प्रॉपर पेंट को उतार नहीं पा रहा है। देखिए, पॉलिस्टर हो या पॉलिस्टर तो उतार ही नहीं पाएगा वो। अगर पीयू होगा तो पीयू को भी वो एक बार में नहीं उतार पाएगा, आपको 2-3 बार लगाना पड़ेगा तब वो उतरेगा। और लोकल तो आप ना ही लें तो अच्छा है। लोकल आपको 70-80 रुपये पर लीटर मिलेगा। और अगर आप बंसीलाल, जैसे एक बंसीलाल एक ब्रांड है, उसको आप लेना चाहें तो वो आपको शायद 150 रुपये का मिल जाएगा। या और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं किसी ब्रांड की कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपका इस तरह से कुछ ख़राब हो जाए कोई पेंट, तो आपको सबसे पहले उसको उतारना पड़ेगा। उतारने के लिए आप एक तो 80 नंबर का पेपर ले लें, डिस्क ले लें, और वो मशीन में लगा के सैंडिंग मशीन से उसको उतारें। और थोड़ा सा जब वो कमज़ोर हो जाए, उसकी स्ट्रेंथ जब कम हो जाए, उसके बाद आप उस पर पेंट रिमूवर लगाएं और एक बार लगा के छोड़ दें। फिर वो 2-4-5 मिनट के बाद जब वो फूल जाए तो उसको उतारें। उसकी सारी लेयर नहीं उतरेगी एक साथ, क्योंकि उसके ऊपर 3-4 लेयर होती हैं। तो एक एक करके वो लेयर उतरेगी, धीरे धीरे वो फूलेगा। तो आपको 2 से 3 बार उसको लगाना पड़ेगा पेंट रिमूवर, वो भी कोई ब्रांड, अच्छे ब्रांड का होगा तो उसको आप लगाएं और तब वो उतारें उसको। किसी भी कोई पैनी चीज़ ले लें या कोई ब्लेड ले लें, आरी का ब्लेड होता है बड़ा सा, अगर लेकिन उसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा आपको सतर्कता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो हाथ में लग जाता है। तो उसको लेना पड़ेगा, या कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी शार्प हो, उसको लेके आप उससे उसको उतार सकते हैं। और एक सवाल था कि मेलामाइन क्या इपॉक्सी की तरह स्ट्रेंथ होती है उसमें, वो इतना मजबूत होता है? इपॉक्सी बहुत मजबूत होता है और मेलामाइन इतना मजबूत नहीं होता। मेलामाइन तो अगर आपने किया और एक बार पेंट रिमूवर लगाएंगे तो मेलामाइन उतर जाएगा, लेकिन इपॉक्सी बहुत स्ट्रांग होता है, वो नहीं उतरने वाला। एक डोर पर कितनी कॉस्ट आती है पेंटिंग की? पीयू पॉलिश की, अब मुझे नहीं पता वो उन्होंने पीयू पॉलिश की पूछा था या मेलामाइन की, मैं दोनों की बता देता हूँ। तो 7x4 का अगर हम एक डोर ले लें तो वो हुआ 7 चौक 28, यानी 28 स्क्वायर फीट। पीयू पॉलिश का जो रेट होगा नॉर्मली, जो ग्लोसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो होगा 350 रुपये पर स्क्वायर फीट। और 7x4 का डोर है तो 7 चौक 28 स्क्वायर फीट हुआ। तो आपको ये पड़ेगा 9800, या आप 10,000 मान के चलिए कि 10,000 के आसपास आपको एक साइड पड़ेगा। बहुत साइड आप इसको कराएंगे तो ये आपको 20,000 के आसपास इसकी कॉस्ट आएगी पीयू पॉलिश की। और अगर आप इसमें ही पॉलिस्टर कराते हैं तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आपको जानना है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पॉलिस्टर की कॉस्ट कितनी आएगी। और मेलामाइन की आप बात करें तो एक साइड मेरे ख्याल 4 से 5,000 रुपये में हो जाना चाहिए, हो जाएगा, 4 से 5,000 रुपये में के बीच में हो जाएगा। जो रेट है वो पर स्क्वायर फीट 150 रुपये तो होना, 150 रुपये नॉर्मल रेट है। इससे कम में जो करते हैं शायद उनको या तो काम ठीक नहीं, या तो काम उनको अच्छा नहीं चाहिए होता है, या फिर खैर जो भी है वो मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा। किसी का शीशम का डोर है जिस पे उन्होंने पेंट करवा दिया, अब वो चाहते हैं कि उस पर पॉलिश कराएं। तो देखिए, वो आपने करा तो दिया तो कोई बात नहीं, उस पर पॉलिश हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। शीशम की लकड़ी बहुत महंगी लकड़ी होती है, उस पर पॉलिश ही होना चाहिए। तो उसके लिए आप उसको पेंट रिमूवर से उतार दीजिए। जैसे मैंने बताया, अगर आपने पेंट नॉर्मल पेंट है, एनिमल पेंट है, तो आप एक कोट में ही वो उतर जाना चाहिए। अच्छा अगर ब्रांडेड कोई आप पेंट रिमूवर लेते हैं तो एक कोट में ही वो उतर जाएगा। अगर वो नहीं उतरता तो एक बार और दोबारा से हल्का हल्का मार के उसे उतार दीजिएगा। जो भी लगाए, पेंटर लगाए, आप खुद लगाए, जो भी पेंट रिमूवर लगाए डोर पर, तो उसको कहिएगा वो अपनी आईज़ को, फेस को अपने कवर करे, अपने हाथों को कवर करे, ग्लव्स पहने, उसके बाद ही वो पेंट रिमूवर लगाए ब्रश से धीरे धीरे। ब्रश में पेंट रिमूवर में जल्दबाजी करने का मतलब है कि अपने आप को
नुकसान पहुंचाना, वो बहुत जलन करता है, बहुत अगर आँख में गिर जाए तो आँख की रोशनी को भी बहुत इफेक्ट पड़ता है उस पर। पीयू पॉलिश में कौन कौन से कलर होते हैं? पीयू पॉलिश में सभी कलर होते हैं। आप जिस कंपनी का आप पीयू लेते हैं उनके पास एक कैटलॉग होती है, कलर पैलेट होती है, वो आप उसको उनसे वो मांग लीजिए, उसमें जो जो कलर होंगे वो सारे आपको बनवा कर देंगे। अगर उनके पास ब्लैक और वाइट तो अवेलेबल होते हैं हमेशा सभी के पास, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कलर है। जो बाकी कलर हैं वो आपको वो बनवा के देंगे, आप जब चाहें आप उनको ऑर्डर कीजिए, वो 1-2 घंटे या अगले दिन या 2-4 घंटे शाम को सुबह को इस तरह से बनवा के आपको दे देंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कलर आपको चाहिए वो मिल जाएगा, पीयू में भी और पॉलिस्टर में भी। पॉलिस्टर का भी सेम प्रोसेस है, उसमें भी सारे कलर उपलब्ध हैं। आप जो चाहें करा सकते हैं, जो चाहें आप ले सकते हैं। इसकी लाइफ कितनी होती है? पीयू पॉलिश की अगर मैं बात करूं तो इसकी लाइफ होती है 7 से 8 साल, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और पॉलिस्टर की बस ये है कि पीयू पॉलिश आपने करा दिया और 3-4 बार वो थोड़ी सी उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। मान लिया ऐसी कोई जगह है जहाँ बार बार हाथ लगता है या लोग बच्चे उसको टच करते हैं या कुछ भी उसके ऊपर लगता है, तो उसके ऊपर आपको फिर से उसको अपडेट कराना पड़ेगा। पीयू पॉलिश को एक बार तो इजीली अपडेट किया जा सकता है। आपने अगर आज किया है तो 3-4 साल बाद उस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे, तो आप उस पर सैंडिंग करके बफिंग कर दीजिए, वो फिर से ठीक हो जाएगा। एक बार तो कर ही सकते हैं, दूसरी बार में वो कई बार खराब हो जाता है, नीचे तक चला जाता है, उतर जाता है, तो हो सकता है, लेकिन एक बार कर सकते हैं। और रही बात पॉलिस्टर की, तो पॉलिस्टर को आप 2-3 बार तक अपडेट कर सकते हैं। एक बार आपने किया आज, फिर 3-4 साल बाद फिर अपडेट कर दीजिए, और उसके बाद फिर अपडेट कर दीजिए, क्योंकि उसकी लेयर चढ़ती है, उस पर 7 से 8 कोट डलते हैं पॉलिस्टर के, 10 कोट तक जाता है। तो अगर इतने कोट लगते हैं तो जो मटेरियल होता है उसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उस थिकनेस की वजह से जब आप सैंडिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा माल नहीं कटता है, और ये बार बार अपडेट करने में सक्षम होता है, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। एक सवाल आया था कि प्लाई पे डायरेक्ट पेंट कर दिया, अब उसको उस पर कैसे करें, उसके ऊपर पेंट करना हो या कुछ भी करना हो, तो प्लाई के ऊपर क्या करना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले अगर आप प्लाई के ऊपर कर रहे हैं तो उस पर आप हल्की सैंडिंग करके उस पर आप पुट्टी खींच दीजिए। आपने पुट्टी नहीं करी, पेंट कर दिया डायरेक्ट, तो आप पेंट रिमूवर से उसको उतारिए। अब ये भी होता है कि प्लाई में जो नसें होती हैं, बहुत सारी होती हैं, नसें जो होती हैं वो डेप्थ तक होती हैं, तो उसकी डेप्थ में अगर पेंट चला जाएगा तो वो उतारने में थोड़ा सी दिक्कत करेगा। लेकिन आप 2 बार उतारेंगे तो वो उतर जाएगा, 1 से 2 बार उतारिए उसको, वो उतर जाएगा। उसके बाद आप उस पर पट्टी खींचिए, पट्टी खींचने के बाद आप जो भी पट्टी खींचेंगे उस पट्टी के बाद आपने जो पेंट करना है उसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको आप कर लीजिए, या पॉलिस्टर करना जो भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं। पट्टी के लिए आप वुड फिलर यूज़ कर सकते हैं, या आप अपनी खुद की भी मरम्मत बना सकते हैं, जैसे जनरली बनती है। उसमें आप पीओपी डाल लीजिए, थोड़ी सी चाक मिट्टी डाल लीजिए स्मूथनेस के लिए, और उसमें फेविकॉल जरूर डालिएगा। बेसिकली वुड फिलर भी यही सब चीज़ें होती हैं, बस वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका तरीका होता है बनाने का, कंपनी उसको बना के देती है। और आप वुड फिलर ले लें तो इजीली आपको वुड फिलर मिल जाएगा कहीं पर भी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है वो। मेरे ख्याल 150, 200, 250 तक, 250 तो खैर मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 150 से 200 के बीच में अच्छे ब्रांड का मिल जाएगा। एशियन का भी आपको मिल जाएगा 150 से 200 के बीच में। तो जिस कलर का आपको चाहिए आप लेके उसको उस पर पट्टी खींच दिए पतली पतली, और उस पर फिर सैंडिंग करके देख लीजिए, अगर उसकी नशे में वो भर गया है तो ठीक है, नहीं तो हल्की सी फिर से एक बार एक पट्टी और खींच दें। डबल होने का मतलब ये है कि प्रॉपर वो फिर उसके सारे जो होल्स हैं वो सारे फिल हो जाएंगे। उसके बाद आप उस पर अपना पेंट कर सकते हैं, डुको पेंट या जो भी पेंट आपको करना है, वो बेटर तरीका तो यही है। और अगर आपको कम कॉस्ट में करना है तो आप वही चाक मिट्टी ले लीजिए और थोड़ा सा उसके अंदर वो पीओपी डाल लीजिए, और उसको मिक्स करके और उसकी पतली पतली सी पट्टी खींच दीजिए। फेविकोल ज़रूर डालिएगा, बिना फेविकोल के वो स्ट्रेंथ उसकी कम रह जाएगी, तो इसमें ये सस्ता काम हो जाएगा। और उसके बाद आप पेंट कर दीजिए। पी पॉलिश का भी एक सस्ता सा, अगर आप पेंटर भाइयों के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ, अगर उनको कुछ सस्ता कुछ चाहिए या किसी क्लाइंट को भी सस्ता चाहिए कि हमें थोड़ा सा सस्ता पेंट चाहिए कराना है पीयू, तो उसके लिए भी एक तरीका होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कॉल तो नहीं है, आप व्हाट्सअप करें तो बेटर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। वैसे अगली वीडियो में मैं आपको बता ही दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फिर वो नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक सवाल आया था, कोट डालने के बाद दूसरे कोट के लिए कितनी देर वेट करना है। देखिए, आपने मुझे ये तो बताया नहीं कि आप किस चीज़ के कोट की बात कर रहे हैं, एनिमल पेंट की बात कर रहे हैं, मेलामाइन पॉलिश की बात कर रहे हैं, या पीयू पॉलिश की बात कर रहे हैं, पीयू पेंट या पॉलिस्टर, किसकी बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि आपको किस चीज़ के बारे में जानना है डबल कोट। लेकिन फिर भी मैं आपको पॉलिस्टर की और पीयू की बता देता हूँ। पीयू का जब आपने एक कोट डाला,
उसके बाद आपको मैं जो मैं करता हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ कि मैं 6 घंटे से पहले तो कोट डालता ही नहीं। 6 के बाद हल्की सैंडिंग करके देखता हूँ, अगर वो ढंग से सूख जाता है इससे पहले वाला कोट, तो फिर मैं उस पर हल्की सैंडिंग करता हूँ, उसके बाद देन कोट डालता हूँ। यानी नेक्स्ट डे करें तो वो तो वेल एंड गुड है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये है कि 4 घंटे से 6 घंटे के बीच में टाइम दे के हल्की रबिंग करके सैंडिंग करके उस पर कोट डाल सकते हैं पीयू पॉलिश पर। और अगर बात करूं मैं पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर अब अगर आपने कर दिया उसके बाद 8 घंटे उसको चाहिए ही चाहिए। कंपनी 6 घंटे बोलती होगी, मुझे शायद मेरे जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन मैं खुद अपना जो मैं जैसे मैं करता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं करता हूँ कम से कम 8 घंटे बाद हल्की, वो भी तब जबकि मुझे हल्की सैंडिंग करनी है। अगर मुझे ज़्यादा सैंडिंग करनी होती है तो मैं नेक्स्ट डे पर जाता हूँ, नेक्स्ट डे जाकर सैंडिंग करता हूँ, फिर उसके ऊपर फिर कोट डालता हूँ अगर बाई चांस मुझे कोट डालना पड़े तो। वैसे तो पॉलिस्टर पे आपने इपॉक्सी लगाई, इपॉक्सी बाद सैंडिंग करी, सैंडिंग करके उसको छोड़ दिया। पॉलिस्टर पे तो आपने सैंडिंग करी, पॉलिस्टर पे तो आपने इपॉक्सी लगाई, इपॉक्सी लगा के छोड़ दिया, फिर उसको जब वो सूख गया 4 घंटे बाद 4 से 6 घंटे बाद फिर उस पर हल्की हल्की सैंडिंग करी, उसके बाद पॉलिस्टर का कोट डालना शुरू कर दिया। और पॉलिस्टर का कोट एक के बाद एक लगता है, अगर आपने एक डाल दिया तो फिर उसके हार्डली 10 मिनट बाद ही उसके ऊपर दूसरा कोट डलता है। इसी तरह से 10 कोट तक, 7 से 10 कोट तक उसके ऊपर लगते हैं कंटिन्यूअस। उसमें कोई रुकना नहीं होता कि आपने नेक्स्ट डे डालना है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपने एक कोट डाल दिया तो उसके बाद आप उसको टच करके देखेंगे, अगर मटेरियल या पेंट का जो कलर है वो ऊपर नहीं आ रहा, आपकी फिंगर पे नहीं आ रहा और आपकी फिंगर के निशान उस बेस पर बन रहे हैं जहाँ पर पॉलिस्टर आपने डाला है, तब आप उस पर नेक्स्ट कोट डालें। और इसे वो हार्डली वो इतना वो ड्राई हो जाता है 10 मिनट में, क्योंकि इसका हार्डनर बहुत तेज़ होता है। तो ये कंटिन्यू साथ के साथ इसमें कोट डलते रहते हैं और जब ये सारे कोट डल जाते हैं आप इसको छोड़ दीजिए। और मैं ये कहूँगा कि 8 घंटे नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे आइए और फिर मतलब उसको नेक्स्ट डे उस पर सैंडिंग कीजिए अच्छे से। सारे जो रेगमाल्स हैं उनके सबसे पहले 220 से 320 से करिए, 220 से भी कर सकते हैं, 220 से काटिए जो ऊपर का है, फिर 320, 400, 600, फिर 800, फिर 1000, 1500, 1200, 1500, फिर 2000 तक जाइए। और अगर बहुत ही बिल्कुल आपको निशान नहीं चाहिए तो आप 3000 का भी एक लगा दीजिए, ज़्यादा देर लगाने में नहीं लगेगी। 3000 के में एक ही रेगमाल है, लेकिन उससे बहुत अच्छे से आपके जो निशान है वो ख़त्म हो जाएंगे सैंडिंग के। एक सवाल था कि डोर में सनमाइका लगी थी, उस सनमाइका को उतरवाया, उसके बाद जो बड़ा खुरदरा सा डोर हो जाता है उसके बाद उस पर ग्लोसी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप प्लाई पर कर सकते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं। आप सनमाइका को अच्छे से उतार दीजिए, फिर उसके ऊपर जो फेविकोल रह जाएगा प्लाई के ऊपर या डोर जो भी है, डोर के ऊपर जो फेविकोल रह जाएगा उसको, अगर फेविकोल है तो पानी का हाथ मारिए उसको उतार लीजिए। और फिर कुछ और मटेरियल भी है, जैसे अगर जो नहीं उतर रहा पानी से तो उस पर वही पेंट रिमूवर को हल्का हल्का लगा दीजिए जहाँ जहाँ पर भी है। सब जगह तो होगा नहीं, आपने जहाँ फेविकोल लगा होगा वहाँ कुछ थोड़ा बहुत केमिकल इधर उधर लगा रहा होगा। फेविकोल तो मुझे जनरली पानी से उतर जाता है, अगर वो नहीं उतर रहा तो पेंट रिमूवर लगाइए हल्का सा, अब उसको उतरवा दीजिए। उतरवाने के बाद वही आप उसके ऊपर पट्टी कीजिए, वुड फिलर से कर लीजिए या आप जो दूसरा तरीका मैंने बताया उस तरीके से कर लीजिए। उसके ऊपर पट्टी करके फिर आप हल्की सैंडिंग कीजिए, फिर बेस कोट डाल दीजिए। और इसमें भी कोई संशय हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे, मैं बता दूंगा आपको। कि पेंट रिमूवर का मैं यही कहूँगा आपको कि पेंट रिमूवर को बड़ी सावधानी से यूज़ करना है। एक तो दूसरा आप ब्रांडेड लगाएं, जो नॉन ब्रांडेड होता है वो एक्चुअली एक तो जलन आपके हाथ पे अगर लग जाए या कहीं भी लग जाए वो जलन बहुत ज़्यादा करता है, वो जला देता है। और दूसरा जो ब्रांडेड होता है वो इतनी एक तो जलन नहीं करता, दूसरा वो इजीली उतार देता है उसको, अगर ब्रांडेड होता है तो वो उतार देता है पेंट को। तो पेंट रिमूवर तो अच्छा ही लगाएं आप, लेकिन पेंट रिमूवर की कोशिश कीजिए आपको ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि सबसे पहले आप कुछ भी आप कर रहे हैं, पीयू पॉलिश कर रहे हैं या पॉलिस्टर कर रहे हैं, जो भी पेंट कर रहे हैं वो आप अच्छे से सीख लीजिए। अपना थोड़ा सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-4 वीडियो देखिए या आप किसी जो आपके आसपास कोई पॉलिश करने वाला हो या पेंट करने वाला हो, जो भी आपको करना हो उससे थोड़ा सा सीख लीजिए, पूछ लीजिए। अगर कोई, वैसे मैंने देखा है जनरली पेंटर तो एक दूसरे को बता देते हैं, बिल्कुल हमें भी किसी ने सिखाया और हम भी दूसरों को सिखाते हैं, बताते हैं। अगर कोई पूछता है तो हम उसको बताते हैं बिल्कुल। और आपको भी कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछें, मैं आपको बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये जो चैनल मैंने बनाया है बस इसीलिए बनाया है कि आप लोग जितने भी पेंटर भाई हैं वो सीख सकें और सही ढंग से पॉलिस्टर और पीयू पॉलिश या जो भी पॉलिश है, जैसे मेलामाइन पॉलिश है, डुको पेंट है, ये सब करना आपके लिए आसान हो जाए।
बहुत सारे पेंटर भाई जो हैं वो डरते हैं पीयू पॉलिश करने में या पॉलिस्टर करने में कि वो ख़राब हो जाएगा। ख़राब कुछ भी नहीं होता, बस ये है कि आपको जब आप सीख रहे होते हैं तब आपको थोड़ा सा लगता है कि यार ये कैसे होगा या इसको कैसे करना है, कहीं ख़राब ना हो जाए, इसको उतारना मुश्किल होता है। उतारने में थोड़ी मेहनत लगती है नो डाउट, पर जब आपको करना आ जाएगा तो फिर आपको उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ को उतारा नहीं जाता है, तो आपको इजीली आप इसको कर पाएंगे जब आप थोड़ा सा सीख लेंगे। तो अपने स्किल को थोड़ा सा रिफाइन कीजिए, थोड़ा सा आप थोड़ा सा सीखिए। आप जो आपके पास आस पास हैं उनसे सीखिए, और जिससे जैसे मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। आप कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, है ना। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे आप चाहें, जो चाहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।